जय श्री कृष्णा। कृष्णा जन्माष्टमी के दिन में ही मैं निकल के आया था घर के लिए और एयरपोर्ट जाने वाला विलेपार्ले का बीचों बीच रास्ते में चल रहा था मटका तोड़ने का कंपटीशन। और एक छोटे बच्चे ने ट्राई किया था मटका तोड़ने के लिए, लेकिन उसे नहीं हो पाया। बाद में एक दूसरा लड़के ने मटके को फोड़ा और हम लोग बारिश में भीगते हुए बहुत एंजॉय किया। हाय हेलो नमस्ते सभी दोस्तों को। आज एक छोटा सा ब्लॉग के द्वारा आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। मेरा जर्नी था मुंबई टू असम। उस जर्नी में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ वही सब आप लोगों को दिखाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूम से निकल के आने में लगभग 3:15 हो गया और जल्द से जल्द आके मैंने कंपनी वाला बस में बैठा, लगेज रखा और दीपक जी से हाय हेलो बोला। उसके बाद अपना जर्नी स्टार्ट किया। उस दिन इतना दबा के बारिश हो रहा था, इतना दबा के भाई साहब क्या ही बताऊं। मैं तो रूम से निकल के आया भीगते भीगते। फिर सोच में पड़ गया, बस में तो बैठ गया, बस से उतरने का बाद क्या होगा भाई। अरे जो होगा होगा, देखा जाएगा बोल के मैं भी थोड़ा सा बारिश का मजा ले लिया और आते आते पहुंचा महाराष्ट्र का MIDC एरिया में स्थित सबसे बड़ा कंपनी रिलायंस, जो 2-2.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। सोचो कितना बड़ा होगा। फिर देखा दीपक जी को गाड़ी चलाते हुए खूब मजा ले रहा है और दीपक जी से बात करते करते हम लोग आके पहुंचा सिद्धेश्वरी कॉर्नर, जहाँ से हम राइट टर्न लेंगे मोहपारा के लिए। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, जिसके कारण नदी में भी पानी बहुत बढ़ गया है। और आते आते हम मोहपारा पहुंच गए। बाहर झांक के देखा तो बारिश ही बारिश। सोचा निकलो कैसे, और तभी दीपक जी ने अपना छाता मुझे ऑफर किया और दीपक जी को थैंक यू बोल के बस से उतर गया। बस से उतरते ही सबसे पहले ओमनी ढूंढा, ओमनी में जाके बैग रखा और भाई साहब से पूछताछ किया। रूम से कुछ नहीं खा के आया था। सामने एक होटल देखा साई स्नैक्स नाम का, जहाँ पे केवल वेज मिलता है, और मैंने ऑर्डर किया दाल खिचड़ी। गर्मा गर्म खिचड़ी फूकते फूकते खाया भाई साहब। साथ में थे पापड़, मजा ही कुछ अलग आया। लेकिन क्या बताऊं, जल्दी खाने का चक्कर में कुछ रह गया। जल्दबाजी में होटल में पानी भी नहीं पी पाया, फिर ओमनी में बैठ के पिया हूँ। भाई साहब से बात करते करते हम फिर निकले पनवेल के लिए। खिड़की के पास बैठ के तो मज़ा बहुत ले लिया, लेकिन बारिश ने मज़ा ख़राब कर दिया। ज़्यादा बारिश होने के कारण मैं सोचा ग्लास बंद कर लूँ, लेकिन ग्लास का सिस्टम ही ख़राब था। फिर आते आते पहुँच गए पनवेल। फिर भाई साहब को बाय बोलते हुए मैं निकला स्टेशन के लिए। जन्माष्टमी का आयोजन पनवेल में भी हुआ था। बहुत दिनों के बाद एक अच्छे पान का स्वाद लिया। भाई जी ने बहुत प्यार से बना के दिया, थैंक यू भाई जी। फिर पकड़ लिया स्टेशन का रास्ता। बस 1 मिनट, 6 महीने में स्टेशन इतना बदल गया। फिर मैं लाइन पे लग गया ATM मशीन के सामने। मुझे टिकट निकालना था विलेपार्ले के लिए, लेकिन मशीन ने मुझे धोखा दे दिया। फिर एक भाई साहब आया मदद मांगने के लिए, उनको एक टिकट निकाल के दिया। मेरा काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, भाई साहब का तो काम बन गया। फिर जल्दी से मैं टिकट काउंटर की तरफ गया और अपना टिकट लिया, और टिकट लेते ही सीधा जाके ट्रेन में बैठा। ऊपर के साइड बैग को रख दिया। बैग को रखते हुए थर्मोस नीचे गिर गया था। बाहर का नज़ारा देखते हुए मैं निकला विलेपार्ले के लिए। चलते चलते रेलवे लाइन का बगल का इलाका नजर आया। यहाँ साफ सफाई का बहुत ज़रूरत है भाई साहब। फिर आके पहुँचा वादाला रोड। प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ा। जाके 1 नंबर पे खड़ा हो गया। खड़ा होते ही कुछ देर बाद ट्रेन आ गया विलेपार्ले के लिए। आदमी बहुत ज़्यादा थे, तो जल्दी से जाके मैंने जगह बना लिया। फाइनली मैं पहुंच गया विलेपार्ले स्टेशन। अभी स्टेशन के फ्लाईओवर के ऊपर से होके मुझे जाना है इस साइड में, जहां से मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए जाते हुए मुझे मिल गया था जो आप लोगों को पहले दिखाया था, मटका तोड़ने का कंपटीशन। उसमें इतना भीड़ भड़ाका था भाई साहब क्या ही बताऊँ। ऊपर से बारिश, जैसे तैसे मैं उधर से निकल पाया। भीड़ से निकलते ही एक दुकान दिखाई दिया, स्वराष्ट्र नाम का, जहाँ स्वीट स्नैक्स सभी मिलते हैं। वहाँ पे मैंने पानी पूरी खाया, 35 रुपया थाली। मज़ा आया। घूमते फिरते 8:30 बज गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर पैदल पैदल निकला मैं एयरपोर्ट के लिए, और फाइनली चलते चलते मुझे एयरपोर्ट दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कब जाके बैठूं मैं, बहुत थक गया था यार। यह है छत्रपति शिवाजी डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल 1, और ये आपके जो सामने दिखाई दे रहा है डिपार्चर गेट 2। यहाँ से आप अंदर जा सकते हो, मतलब यहाँ से एंट्री होता है।
और जो गेट नंबर 1 है वो मेरे पीछे है। और चलते चलते सोचा मैं गेट नंबर 1 भी आप लोगों को दिखाई देता हूँ। पीछे एक में 10-12 किलो का पिट्ठू बैग लटका के रखा था, जिसके कारण मेरा कंधा दुखने लग गया। और ये है डिपार्चर गेट नंबर 1, अभी यहाँ एंट्री चालू है। और ये है गेट नंबर 2, यहाँ पे भी एंट्री चालू है। और अभी मैं भागते हुए आया बैठने के लिए, बहुत थक गया था यार। आके ही बैठ गया पंखे के नीचे, सुकून से हवा का आनंद लिया। खाली बैठने से ही काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा लेटने को भी मांगता है, इसलिए थोड़ा सा लेट भी लिया। आराम करते करते रात को 12:30 हो गया। लग गया भूख, सोचा क्या खाऊं, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, साथ में दे दिया एक कोक जो था बहुत ठंडा। पिज़्ज़ा और कोक को फटाफट ख़त्म करके मैं निकला बोर्डिंग पास निकालने के लिए। पासपोर्ट स्कैनिंग किया था लेकिन पासपोर्ट से काम नहीं बन पाया। फिर पीएनआर नंबर डाल के मैंने बोर्डिंग पास और बैग टैग निकाला। अब फाइनली जाके मैं एयरपोर्ट के अंदर पाँव रखूँगा। एंट्री गेट में चेक हो रहा था, जिसके कारण मैं वीडियो अच्छा से नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और एंट्री गेट पे चेक इन कंप्लीट होने के बाद सीधा आया अंदर और आते ही पकड़ लिया कुर्सी। ये है इंडिगो पैसेंजर्स का लगेज डिपॉजिट काउंटर। यहाँ से लेके वहाँ तक काउंटर ही काउंटर है। आप किसी एक में भी जाके अपना लगेज डिपॉजिट करवा सकते हो। और ये साइड में जो काउंटर है ये आकाश एयर का लगेज डिपॉजिट काउंटर है। अब आया थर्मोस का बारी। ये जो थर्मोस है ना, मैं बार बार भूल जाता हूँ एयरपोर्ट के अंदर। पिछली बार भी भूल गया था, इस बार ही भूल गया था। फिर परमिशन लेके मैंने दोबारा गया थर्मोस लाने के लिए। सिक्योरिटी चेक होने के बाद फिर बैठे बैठे जबकि ले ही रहा था, सुबह 5 बजे ही कोलकाता फ्लाइट का बोर्डिंग के लिए अनाउंसमेंट किया और हम लोग एक एक करके बोर्डिंग कंप्लीट करके फ्लाइट के अंदर एंट्री किया। जैसे ही सीट में बैठ के मोबाइल थोड़ा सा ऊपर किया, एक प्यारा सा बच्चा मुंह खोल के सो रहा था। तब मुझे भी लगा अगर मैं सो जाऊंगा तो पक्का इस बच्चे के जैसे सोऊंगा, क्योंकि पूरी रात में भी सोया नहीं था। पूरा 2 घंटा सोने का बाद आंख खोल के देखा कोलकाता पहुंच गया। फ्लाइट से उतरते ही गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में चलते हुए फ़ोन पे थोड़ा सा बात कर लिया। गाड़ी से उतरने का बाद मैं चला गया अंदर, क्योंकि मुझे फ़्लाइट पकड़ना था कोलकाता तो होलंगी के लिए। और मेरा फ़्लाइट 19 नंबर गेट पे लगने वाला था। तो मैंने चेक इन कंप्लीट करके अंदर आया। 19 नंबर गेट के सामने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि मुझे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कोलकाता एयरपोर्ट में ही वेट करना है। फाइनली इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो गया है और अपना बोर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर एंट्री करने के लिए। और जाके अपना सीट पे आराम से बैठ गया। और 2 घंटे के बाद फिर आंख खोल के देखा होलंगी एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूं। फाइनली होलंगी एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। फ्लाइट से निकल के बस में खड़ा हो गया। चलती हुई बस में आके अराइवल गेट पहुंचा। बस से उतरते ही फटाफट जाके अपना लगेज कलेक्ट किया। और जैसे ही मैं बाहर निकल के दोनीपोलो एयरपोर्ट को देखा, ये तो 6 महीने में बहुत बदल गया भाई। अच्छा है, यहाँ पे भी तरक्की हो रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं घर को निकलता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।